महाभारत में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें प्रेम भी है, कर्तव्य भी है और मृत्यु भी। इस कहानी में एक समय ऐसा भी आया जब पत्नी ने अपने ही पति की हत्या के लिए अपने ही पुत्र को उकसाया। खैर, वनवास के दौरान अर्जुन गंगा तट पर पहुंचे। जब स्नान के लिए वे जल में उतरे, अचानक किसी ने उन्हें भीतर खींच लिया। पानी के नीचे एक अलौकिक संसार था, नागलोक, और अर्जुन के सामने खड़ी थी नागलोक की राजकुमारी उलूपी, सौंदर्य की साक्षात देवी, जिसकी आंखों में निर्णय था अर्जुन से पाणी ग्रहण का निर्णय। उसने अर्जुन से कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन द्रौपदी का हवाला देते हुए इनकार किया, लेकिन उलूपी मुस्कुराई। आपका व्रत द्रौपदी के प्रति है, मेरे प्रति नहीं। उस रात दो महान सभ्यताओं का मिलन हुआ। सुबह होते ही अर्जुन ने जाने की बात कही। उलूपी सच्चाई जानती थी, योद्धा कभी किसी के नहीं होते। अर्जुन उलूपी को छोड़कर चले गए। पीछे रह गया उनका अटूट प्रेम। वर्षों बाद महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हर दिन हजारों योद्धा गिर रहे थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। वे थे गंगा पुत्र भीष्म। उनका धनुष उठता और पूरी सेना कांप उठती। पांडव जानते थे, जब तक भीष्म खड़े हैं विजय असंभव है। समस्या उनकी शक्ति नहीं थी, उनकी प्रतिज्ञा थी। भीष्म ने जीवन भर एक व्रत निभाया था, वे कभी स्त्री या स्त्री रूप धारण करने वाले पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। और तभी युद्ध भूमि में प्रवेश हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका अस्तित्व ही इस प्रतिज्ञा की कुंजी था, शिखंडी। अर्जुन ने उसे अपने रथ के आगे खड़ा किया। क्षण भर समय जैसे ठहर गया। भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया और उसी क्षण अर्जुन के बाण आकाश को चीरते हुए आगे बढ़े। एक के बाद एक अनगिनत बाण, जब तक कि महान भीष्म बाणों की सैया पर गिर न पड़े। रणनीति सफल हुई, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं देखा। आकाश मौन हो गया, क्योंकि भीष्म केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे 8 वसुओं में से एक के अवतार थे। और जब उनका शरीर धरती पर पड़ा, दैवी शक्तियां क्रोध से पागल हो गई। वसुओं ने कहा, अर्जुन धोखे से यह युद्ध निष्पक्ष नहीं था। तब वसुओं के द्वारा अर्जुन को एक श्राप मिला। जिस पीड़ा का अनुभव हमारे आंसू से किया है, उसी पीड़ा का अनुभव तुम्हें भी करना पड़ेगा अपने पुत्र के हाथों। युद्ध समाप्त हुआ, राज स्थापित हुए, समय आगे बढ़ गया, लेकिन नागलोक में शांति नहीं थी। नागों और देवताओं का संबंध प्राचीन था। वहीं अथाह जल की गहराई में नाग कन्या उलूपी तपस्या कर रही थी। ध्यान की अग्नि में उसे वह सत्य दिखाई पड़ा जो संसार से छिपा था। अर्जुन का भाग्य तय हो चुका था। यदि श्राप पूरा नहीं हुआ तो वे जीवन भर अदृश्य कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। उस क्षण उलूपी का प्रेम बदल गया, प्रेम से त्याग में। समय बीता। राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया गया। नियम स्पष्ट था, जहां घोड़ा जाए वहां का राजा या तो अधीनता स्वीकार करे या तो युद्ध। घोड़ा पहुंचा मणिपुर और वहां सिंहासन पर बैठा था अर्जुन का ही पुत्र बभ्रुवाहन। जब उसने अपने पिता को देखा, उसने धनुष नहीं उठाया, उसने सिर झुका लिया। वह युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन नियति को
युद्ध चाहिए था। और तभी वहां पहुंची उलूपी। उसने बभुआन से कहा, क्षत्रिय का धर्म कायरता से सिर झुकाना नहीं है, युद्ध करना है। शब्दों की चोट ने पुत्र के हृदय को बदल दिया। युद्ध आरंभ हुआ। पिता और पुत्र आमने सामने थे। अस्त्र टकराए, धरती गूंजी, आकाश साक्षी बना और फिर एक छाया। जब महान धनुर्धर लड़खड़ाए और धीरे धीरे धरती पर गिर पड़े, मौन, निश्वास, निर्जीव। चारों ओर विलाप था। पुत्र टूट चुका था। राज्य शोक में डूब गया। लेकिन एक व्यक्ति शांत खड़ा था, उलूपी। वह आगे बढ़ी। उसने नागलोक से लाई हुई दिव्य मणि अर्जुन के हृदय पर रखी। क्षण भर और फिर अर्जुन की अंगुलियां हिले। उन्होंने आंखें खोल दी। सब स्तब्ध रह गए। तब उलूपी ने सत्य बताया। यह मृत्यु नहीं थी, मुक्ति थी। वसुओं का श्राप अब समाप्त हो चुका था। इतिहास ने अर्जुन को नायक कहा, बभ्रुवाहन को धर्म पालक पुत्र। लेकिन उलूपी एक ऐसी स्त्री जिसने प्रेम का अधिकार नहीं मांगा, बस नियति को पूरा किया। कभी कभी सबसे गहरा प्रेम वही होता है जो आपको खो देता है ताकि आप मुक्त हो सकें।